coming back to me. My heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day ancient history. Give me just a little bit of time back, baby. हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई किचन में। चलो जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और आजकल काम बहुत ज़्यादा है और इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी उठती हूँ। और काम करने के साथ साथ देखिए चीज़ें संभालना वो सबसे बड़ा टास्क हो गया है। और हेल्प के नाम पे मेरे पास कोई भी इंसान नहीं है, और जो है इतना हट्टा कट्टा वो भी मुझसे लेबर वाला काम करवा रहा है इस टाइम पे। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, सच बता तो ये 2 से 3 दिन ऐसे हैं भी। मुझे ये था भी हस्बैंड है ना, जो भारी सामान है, बेड उठाना, सोफ़े उठाना, इसके लिए किसी को, अपने फ्रेंड को बुला लेंगे। नहीं, बोल रहे तुम लेबर से कम हो क्या। तो मुझे इतनी हंसी आई ना। बोल रहे मुझे तुम्हारा डोला तो मेरे डोले से बड़ा है, तुम ज़्यादा वेट उठा सकती हो, मैंने तुम्हें देखा तुम कर सकती हो। और आज सारा सामान मैं हस्बैंड के साथ ही उठाऊंगी, आगे देखिएगा वीडियो में। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए फटाफट से ना मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। अच्छा, सब्ज़ी कोई लेके नहीं आए है ना, मतलब इन कामों में सब्ज़ी लाना भूल ही गए। तो आलू बॉयल किए हुए रखे हुए थे, तो मैंने बच्चों को आलू के पराठे बना के यहाँ पे दे दूँगी। एटलीस्ट बच्चे चले जाएंगे तो हस्बैंड, मैंने उनको बोला फिर आप बाहर से ही देखना, क्योंकि 8:30 बजे के करीब है ना आ जाते हैं, लेबर वाले आ जाते हैं। तो जिस वजह से मुझे ये था भी 8:30 बजे से पहले पहले जितना हो सके मैं काम कर लूँ। और उसके बाद इतनी डस्ट उड़ती है ना, सच बताएं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इतना सामान मैंने नीचे रख दिया, उसके बावजूद भी इतना सारा सामान है ना घर में। मतलब पूरा मेरा बेडरूम भरा पड़ा है, लिविंग रूम में सामान है। अगर बेडरूम से निकाल रहे तो लिविंग रूम में जा रहा है, क्योंकि फर्नीचर जो होता है बड़े वाला वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है ना। और मुझे लगा नहीं था भी है ना, मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत होगी है ना चीज़ें रखने में। तो मुझे ये था भी चल बच्चे टाइम से स्कूल चले जाए, उसके बाद फिर है ना बाकी का काम तो धीरे धीरे होता ही रहता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैं फटाफट से बना दूँगी है ना आलू के पराठे, अपने लिए भी 1-2 बना लूँगी, क्योंकि ये मैंने पहले बॉईल करके रख दिया था। पता नहीं क्यों कभी कभी तो ज़्यादा दिमाग काम कर जाता है। और मुझे आजकल ये था भी थोड़े आलू बॉईल करके रख लो फ्रिज में, क्योंकि देखिए सुबह सुबह काम करना होता है, चीज़ें निकालनी है घर से, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, टाइम नहीं लगता। सब्जी ना कट हो जाए कुछ ऐसा ना, भी ना लहसुन प्याज कट करने का टाइम मिले, तो एटलीस्ट आलू के पराठे बना के बच्चों को तो स्कूल भेज दो। हस्बैंड का क्या है, वो 10 बजे के बजाय 10:30 भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना काम कर रही थी, जैस्मिन रेडी हो रही है और मैं ही हस्बैंड को बोल रही हूँ भी बच्चों को रेडी टाइम से करके छोड़ के आ जाओ। उसके बाद देखिए और घर के काम करने, बेड वगैरह भी निकालना, क्योंकि जो सबसे पहले टाइल्स लगेंगी वो बेडरूम में लगने वाली हैं। तो जिस वजह से क्या हमें बेडरूम से गाइस जैस्मिन जाने की तैयारी करती हुई। बुखार चढ़ गया, जब मैं निकल गया देखो बड़े उठ भी गया, दी जल्दी आ और बेड पर भी उठ गया। कितने हो गए? 8-3 ले 8:30 हैगा, ਉੱਥੇ ਵੀ 8:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਖੜਾਉਂਦੇ। अब मेरा बेटा बीमार हो गया, जब माँ पोता दोनों ही बीमार है ना, है ना। लगने ने मेरी बस आई कुछ ही करी जाया करो। चल ठीक है, बाय। हाँ, तो अभी 10 मिनट बाद ये ठीक हो जाएगा। आय हाय, आ स्माइल दिखाई, ले लुच्ची जी स्माइल, स्माइल दिखाई यहाँ वाली। ओहो ओहो किशु तेरी ब्यूटी। तो चलिए, कृष्णा तो आज नहीं गया क्योंकि उसे ना फीवर सा हो रहा था और खांसी हो रही थी, तो जिस वजह से आज स्कूल नहीं भेजा। हस्बैंड उसको छोड़ के आ गए हैं मैडम को। तो यहाँ पे फिर मैं ना अपने जो भी कपड़े, अच्छा एक तो कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते, 2 से 3 बार तो कपड़े बेटा ही चेंज करता है। और उसके बाद हस्बैंड के, उनके भी 2 टाइम के होते हैं, जिम के अलग से। इतने कपड़े, और सच बताऊँ सुखाने के बाद है ना मुझे फोल्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा, इतना ढेर कपड़ों का लग रहा है। मैं जस्ट धो के बास्केट में रख रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरी हेल्प करवा रहे हैं। मुझे ये था किसी ना किसी को लेके आएंगे है ना, भी चलो बेड उठा के बाहर कर देंगे। और मुझे यहाँ पे बोल रहे चलो तुम ही हेल्प करोगे, कोई अभी मैं सुबह सुबह किसको लेके आऊँ, इतने बजे सभी ने अपने काम पे जाना है। और मैं बोल रहे थे अगर वो आ गए तो उनसे भी ना हो, उससे पहले अपना सामान संभाल लें। और सच में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और इनको हर चीज़ में हेल्प चाहिए। ये गद्दे मैं अकेली उठा लेती हूँ, बोल रहे चलो मेरे साथ ये उठाओ। और मैंने बोला ये ऐसे उठ जाते, कैसे उठ रहे हैं, इतने तो भारी हैं। अरे मैंने बोला जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ये मैं अकेली है उठा के इधर से उधर लेके जाती हूँ। तो हस्बैंड को है ना, मतलब घर के कामों में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। बेचारे की मजबूरी हो गई है भी है ना, ये काम करने हैं क्योंकि ये उनके करने वाले काम है। और देखिए यहाँ पे मुझे बोल रहे भी चलो है ना बेड निकालने में हेल्प करवाओ। तो मुझे ये था भी चलो ज़्यादा जोर नहीं लगेगा, मगर देखिए बेड को खींच के लेके जाना और वहाँ पे सेट करना,
और दूसरे बेड को उठा के रखना, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और उसके साथ साथ जो है ना मेहनत लगती है। और मुझे वाकई में आज ऐसा लगा, आगे भी देखिएगा कितना ज़्यादा मैंने मतलब लास्ट में जब हम लोगों ने दोबारा से सामान रखा बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हम लोगों को। हाँ, मगर जब मैं अपने एज ग्रुप की लेडीज़ को देखती हूँ ना, तो वो है ना 10 लीटर की बाल्टी बड़ी मुश्किल से उठा पाती हैं। तो मैंने ज़्यादातर देखा वही बोलते चुक पड़ गई है, बैक पेन हो रही है, जब उनसे उठा नहीं जाता। तो मतलब ज़्यादातर मैंने हस्बैंड को देखा वो पीछे पीछे घूमते अपनी वाइफ के, अच्छा तुम ये भारी काम रहने दो, ये मैं कर लूँगा। और मेरे घर में उल्टा है, मेरे हस्बैंड बोल रहे चलो आओ ये बेड उठाओ मेरे साथ रखाओ। तो ये बेड को दूसरे बेड के ऊपर रखा, शूट करने में दिक्कत हो रही थी इसलिए नहीं किया। और उसके बाद देखिए बेड का जो बैक वाली साइड वो भी बाहर निकाल दी। और ये है मेरा बेडरूम पूरा खाली कर दिया अच्छे से। क्लीनिंग तो कल हो गई थी, तो अभी है ना यहाँ पे वो टाइल्स वगैरह लगाने अभी स्टार्ट कर देंगे। सो फाइनली ये भी काम शुरू हो गया और आज मेरा पहला दिन है। मैंने ये काम बड़ा खुशी खुशी से है ना मतलब रेडी करवाया और यहाँ पे बेटे को बोला भी फटाफट से तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लो और उसके बाद है ना उसे फीवर की मैं मेडिसिन दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं मतलब चाय बना रही हूँ, हस्बैंड के लिए शेक बना रही हूँ। मुझे था इनके काम करने से पहले पहले जो मेरे बाकी के काम है ना वो हो जाए। तो आजकल मैं ब्रेकफास्ट जब बनाती हूँ ना साथ ही में लंच बना के एक्स्ट्रा रोटी बना के रख देती हूँ, क्योंकि इतनी खिचखिच में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बेटा तो यहाँ पे बैठ गया, देखिए आराम से बैठ के है ना मतलब पंखे की हवा आ रही है। और मुझे बैठने के लिए हस्बैंड ने जगह दी ये इस कॉर्नर में, थोड़ी से कॉर्नर में मैं पूरा दिन बैठी हूँ। सच में मेरे बैंड बज गए, मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था भी। हाँ, मुझे मतलब ये चीज़ नहीं पता थी भी मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो पंखे की हवा है वो इस साइड नहीं आ रही। एक तो सामने बेड है ना, देखिए एक दूसरे के ऊपर है, तो हाइट होने की वजह से वो नहीं हो रहे थे, बड़ी परेशानी हुई। और ऊपर से जो सबसे बड़ी दिक्कत आई, जैसे ही टाइल्स निकालनी शुरू की ना, तो टाइल्स जो भी है ना बॉक्स खोल रहे थे उसमें से क्रैक निकल रही थी। मुझे इतना ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे ऐसे क्रैक है ना, तो इनको लगा भी नहीं सकते हैं। और हमें लगा ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो मुझे कहीं ने बोला भी नज़र लगी, और वाकई में हमारे यहाँ पे है ना मतलब बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना लोगों को बिना क्या करवा रही क्या कर वो क्या काम हो रहा है क्या लेके आए वो हो गया है। मैं वैसे इस तरह के वहम नहीं करती हूँ नज़र नुज़र का, मगर हाँ इतनी सारी टाइल्स हमारी ख़राब निकल रही है। जो भी बॉक्स खोल रहे हैं 2 से 3 टाइल ख़राब, 2 से 3, वैसे तो 4 की पैकिंग होती है, 2 से 3 टाइल ख़राब निकल रही हैं। इतना दिमाग ख़राब हुआ देखिए जब है ना मतलब इन्होंने लगानी शुरू की। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया, उनसे बात की, उन्होंने बोला जो भी है ना अगर क्रैक है तो उनको अलग से रख लो। पहले हमारी उनसे बात हुई थी, क्योंकि वो है ना होलसेल में डील करते हैं, वो है ना मतलब जो भी ख़राब होगी वो नहीं लेंगे, 3% से बोला था ऊपर की टाइल वो लेंगे। मगर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, मतलब पता मुझे लगता है शायद ज़्यादा हमारी ये है ना टाइल्स ख़राब होगी, जब उनको लगा होगा उन्होंने हमारे पूरे के पूरे पीस चेंज करके हमें नई टाइल्स दी। इसमें इतना ज़्यादा टाइम चला गया ना, फ़ोन करना वो ये करना। और चलो बेटी को मैं स्कूल लेने नहीं जा रही हूँ, इसकी बुआ को ही बोल रही हूँ, क्योंकि घर में इतना काम चल रहा है, मैं घर के लॉक लगा के भी नहीं जा सकती हूँ, तो जिस वजह से क्या वो हो जा रही। और ये भी मैडम देखिए बंदरों की तरह ऊपर बैठ के यहाँ पे पूरी हवा आ रही है, मगर जिस जगह पे मैं बैठी हूँ ना लिटरली वहाँ पे बैठना पड़ रहा है, लेटना भी नहीं सक रही थी। और ऊपर से है ना मतलब हवा नहीं आ रही थी, इतनी गर्मी है, पसीने से बुरा हाल। और आज भी है ना भैया जल्दी आ गए थे, जिससे क्या है हम लोग है ना मतलब प्रॉपर रेडी भी नहीं हो पाए। मैं जैसे थी मेरा पूरा दिन ऐसे निकला, इतना ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था ना। और फाइनली हमारी टाइल्स भी लग गई, इतना मेहनत लगी टाइल्स पे। तो ये अपना काम करने में लगे हुए हैं और घर बहुत ज़्यादा बिखरा है। हाँ, मगर ये चीज़ है भी इनके जाने के बाद मुझे फिर से वो क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो किचकिच होती है और दूसरा ना जैसे अभी हमने लोगों सामान उठाया ना, जिससे क्या है बच्चों को ये दिक्कत होती है, क्योंकि डस्ट सी ना चिढ़ती रहती है। तो बेटा भी देखा ना अपने इसे खांसी सी होने लगी, फीवर सा हो गया, और साथ में ये बच्चे काम भी करवा रहे हैं ना, थोड़ा थकावट होगी, तो जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और घर भी छोटा, सामान सारा लिविंग रूम में है, और वो आज शिफ्ट करेंगे बेडरूम में। उससे पहले मुझे ना मतलब अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग करनी है। एक तो मुझे ये भी अंदर गंदगी ना जाए, तो जो भी सीमेंट है रेत है एटलीस्ट एक बार झाड़ू लग जाए। झाड़ू लगने के बाद मैं कहीं नहीं लेके जा रही, बस यहीं पे साइड पे इकट्ठा कर दूँगी, क्योंकि कल जब वो आएंगे तो लिविंग रूम यहाँ से है ना लिविंग रूम पूरा उन्होंने कवर करना है, और जो किचन है वो लास्ट में करेंगे। तो मुझे ये था यहीं पे उन्होंने करना है, तो मैं इसी को इसी गत्ते के साथ है ना जिसमें ये टाइल्स आई थी अच्छे से कवर कर दूँगी। और उसके बाद अंदर आने जाने में मतलब ये ठोकर ना लगे, जो फ्रंट पे है ना इसके मतलब देड़ी बनी हुई है टाइल की, तो मैं यहाँ पे मैट भी मैंने बिछा दिया। और बाकी पूरे है ना मतलब लिविंग रूम में जहाँ तक मेरे से झाड़ू लगेगा। गंदी आदत है, क्या करे, वैसे भी है ना डिबड़े तिबड़े तो हैं, सुबह से है ना रेत ही तो हम लोग हमारे ऊपर रेत ही चढ़ रही है। तो मुझे ये था भी एक बार मैं झाड़ू लगा के ना, मैं उठा भी नहीं रही हूँ, कॉर्नर कॉर्नर में इकट्ठा कर रही हूँ।
और उसके यहाँ पे है ना उनसे पानी गिर गया था और रेत गिरी है ना, जैसे ही इसके ऊपर से चलते हैं तो वो किरच की आवाज़ आती है ना, उससे मुझे इरिटेशन होती है। तो मैंने सबसे पहले है ना, मुझे तो आज पोछा भी नहीं मुझे मिला, तो मैंने बस एक कपड़ा लिया, उसे मैंने फटाफट से वहाँ पे है ना लगा दिया। वैसे पंखा चल रहा है, सूख जाएगा, मगर मुझे वो रेत सी है ना, किरकिर सी अच्छी नहीं लग रही थी। बाकी जगह तो मैंने झाड़ू लगा दिया। और उसके बाद मेरी किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, काम भी करना है, अभी पता है डिनर वगैरह भी बनाना है। और किचन आप लोग देख रहे हैं, मैं सुबह कर ही नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही मैं किचन में आती थी वो लोग अपना ना बार बार सामान लेके आ रहे कर रहे हैं, तो जिस वजह से मैं किचन में मेरा टाइम ही नहीं लगा। और जब मैंने देखा भी वो कटिंग भी ऊपर ही कर रहे, तो किचन का काम करने का फ़ायदा भी नहीं था, फिर मैंने छोड़ दिया। आप लोगों ने देखा कितनी डस्ट गई है, तो उन्होंने कटिंग भी है ना सीढ़ियों में बैठ के ही है ना कटिंग की थी। तो मैंने सोचा जब वो काम वगैरह अपना करके चले जाएंगे उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। तो सबसे पहले मैंने बर्तन क्लीन किए, इतने ज़्यादा बर्तनों का पहाड़ हो गया था सच बताएं। तो मुझे तो आज ऐसा लग रहा था भी हाँ नहीं है, मतलब मेरे से उतना नहीं हैंडल हो पा रहा। क्या कितनी बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, अकेले सब कुछ हैंडल करना, सारा घर का काम, ऊपर से इतना सारे बर्तन, अभी है ना डिनर भी बनाना है। तो मुझे ये था भी उससे पहले, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हल्की सी भी हवा ही कुछ आई तो ये है ना कटिंग वाली जो मिट्टी उड़ती है ना, ये बहुत बारीक होती है और ये खाने पे बैठेगी तो किरकिर होगी। सबसे पहले मुझे हर एरिया की डस्टिंग करनी पड़ रही, बहुत डीपली तो नहीं कर रही हूँ, हाँ एक कपड़ा मैंने लिया, उसे अच्छे से गीला करके कब पानी निकाल के जस्ट इस तरह से बस वाइप कर रही हूँ, जिससे क्या चीज़ों पे जो मिट्टी जमी है ना वो निकल जाए। क्योंकि किचन में अगर कोई काम करूँगी, अगर मिट्टी उड़ के खाने में पड़ जाए तो आप लोगों को पता ही है, फिर वो अच्छा नहीं लगता, पता लगता है वो किच की आवाज़ आती है ना दांतों में, तो मिट्टी ना जाए इस वजह से अभी थोड़ी थोड़ी किचन में मैं डस्टिंग कर रही हूँ। क्योंकि हस्बैंड तो आए नहीं, मुझे ये था, अच्छा वो चले गए थे 5 साढ़े 5 बजे, तो उसके बाद मैं ये सारे काम में लग गई थी धीरे धीरे। सारा जो अपना किचन का मैंने पहले बाहर सारा झाड़ू वगैरह लगाया, जो भी सामान संभालने वाला था वो संभाला, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। नीचे भी बहुत ज़्यादा बिखर गया, अभी तो नीचे की वो बहुत क्लीनिंग करने वाली है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने यार अपना पूरा क्लीनिंग की, और मेरे सिंक की भी बुरी हालत हुई पड़ी है, उसे भी अच्छे से क्लीन करना है। तो मैंने गैस वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया ताकि डस्ट ना रहे। और सच बताऊँ आज इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही, सबसे बड़ी दिक्कत ये है भी मैं पूरा दिन बैठी हूँ, जस्ट मैंने है ना थोड़ी सी जगह सोफे पे कॉर्नर पे बैठ के मैंने पूरा दिन बिताया, जिससे क्या है मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब थकावट इतनी ज़्यादा, पैरों में बहुत ज़्यादा पेन, मगर फिर भी काम तो करना ही है। देखिए मतलब खुशी खुशी में मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी अभी उतनी है ना हिम्मत नहीं है, मगर खुशी खुशी में हो जाता भी चलो फाइनली घर का काम हो रहा है, घर अच्छा लगेगा, पहले से बेटर लगेगा, इस खुशी में सारा काम हो भी जाता है और हम लोग ये मोमेंट भी इंजॉय करते हैं। देखिए तो मैं फटाफट से अपने जो भी काम करने वाले वो कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने पोछा भी साथ के साथ क्लीन कर रही हूँ ताकि ये मिट्टी से ना गंदा हो जाए। ये चिप चिप करने लगा ना, एक बार इसके अंदर गंदगी बैठ गई तो फिर जिस अभी एरिए पे है ना हम मॉपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो वहाँ पे है ना लाइन सी पड़ती है चिप चिप वाली, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सबसे पहले इससे क्लीन किया और उसके बाद अपना पूरा सिंक भी क्लीन करूँगी, क्योंकि वीडियो में भी नहीं देखने को मिल रहा, मगर पूरे दिन में इसमें बर्तन रहे हैं ना तो थोड़ा सा ऑयल वगैरह जाता है तो अजीब सा हो जाता है। तो शाइन इसमें तभी आएगी जब इसे आप साबुन से अच्छे से क्लीन करोगे। तो मैंने है ना टैप वगैरह भी अच्छे से क्लीन करी, क्योंकि टैप के ऊपर मिट्टी थी, और फाइनली मेरी किचन होगी क्लीन। हाँ मगर इतनी मेहनत करने के बाद बिल्कुल भी नहीं लग रहा भी मेरे घर में टाइल का काम चल रहा है और मेरी किचन गंदी हो गई थी, मैंने फिर से वैसे ही कर दी। तो ये मेरे अगर लास्ट ईयर के आपने, लास्ट ईयर नहीं 2-3 साल पहले जब लिविंग रूम बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तब भी मैं ऐसे ही काम करती थी, उनके जाने के बाद पूरा अपना किचन वगैरह क्लीन करती थी। एक आधी वीडियो इसी के ना मैं लास्ट में लगाऊंगी जो मैं काम करती जब मेरा लिविंग रूम बना था, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। अभी मैं पहले ज़्यादा काम करती थी जब मैं अब ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं पहले ज़्यादा काम करती थी, अब उतना नहीं होता। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा जब लिविंग रूम बन रहा था। अच्छा उसके बाद क्या था, मुझे पहले तो सुबह हम लोगों ने ना मतलब धक्का लगा के बाहर निकाल लिए बेड, अभी वो नहीं हो सकता क्योंकि टाइल लगी, टाइल टूटे ना, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो 3-4 घंटे ही हुए। तो हस्बैंड बोल रहे उठा के लेके चलते, और मैंने बोला किसी को बुला लो, और बोल रहे पहलवानों जैसी मेरी वाइफ है तो तुम्हें वेट उठाने में क्या दिक्कत, तुम तो इतना वेट उठाती हो। तो सच बताऊँ मुझे तो लगा नहीं था मैं बेड उठा लूँगी, मगर मैंने बेड उठाया भी, और ऐसे घुमा घुमा के हम लोग बेड लेके जा रहे, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था, हम रॉन्ग साइड पर बेड लगा दिया। फिर जब खड़े होकर चेक किया तो ये साइड, पैर वाली साइड इस साइड आ गई, और दोबारा से फिर उठा के घूमेंगे। और आज तो यही कामों में इतना ज़्यादा मतलब थकावट हो गई, मगर हाँ
देखिए मैं ये बोलूँगी, जैसे बोलते हैं ना भाई कंधे के साथ कंधा मिला के काम करना, आज हस्बैंड के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। उनको है ना चाहिए था अभी कोई आ जाए, या लेबर वाला होता या कोई है ना हेल्प करवाने के लड़का, मगर मैं लड़कों से कम थोड़ी हूँ। देखिए जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे भाई ने हस्बैंड को बोला था भी आप है ना, मतलब मेरे बोलने के लिए आपकी वाइफ है, ये मेरी बहन लड़कों जैसी है, ये लड़कियों जैसे इसमें कोई गुण नहीं है, लड़कों जैसी है। और आज मुझे फील भी हो रहा है भी हाँ, मैं वैसे छुई मुई चीज़ नहीं, हाई मेरे से उठाया नहीं जा रहा, मैं वैसे नहीं करती हूँ। हाँ, तो मैंने हस्बैंड के साथ प्रॉपर उतना ही वेट लिया। देखिए हस्बैंड आज जिम नहीं गए, बोल रहे इतना वेट उठाओगी, और मैंने बोला मैं भी तो उठा रही हूँ। बोल रहे तुम्हारा तो आदत है। क्या आदत है, अभी तो मैं जिम भी नहीं जाती हूँ पता है। और यहाँ पे ये शू रैक हमने रखना था, और मुझे लेके मुझे बोले चलो उधर साइड पे लगाते हैं, मगर स्पेस नहीं थी, तो वो बोल रहे फिर चलो रहने दो, मैं ही उठा के ना साइड पे लगाता हूँ। तो इसी कॉर्नर में ये रहेगा फिलहाल, तो अभी यही है, देखते हैं बाद में सेटिंग चेंज करेंगे। पहले तो देखिए मुझे घर सेट करना है, उसके बाद घर के पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हर चीज़ पे बैठ गई है। और उसके बाद आने वाले टाइम में इतनी जल्दी तो मेकओवर होने वाले भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, मगर मैं बहुत कोशिश करूँगी भी जितना हो सके जल्दी मैं मेकओवर लेके आऊँ, क्योंकि वैसे तो सबसे बड़े वाला मेकओवर हो गया, इसी से मेरे घर की लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे हस्बैंड चिढ़ गए थे, बोल रहे यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना, अलमीरा साथ में सटा के रखनी है, और इसमें सारी हमारी चीज़ें ही हैं। बोल रहे जहाँ मर्जी जो मर्जी करो, मगर यहाँ पे नहीं रखना। और मैंने जैस्मिन को बोला अरे मेरी में ना बोलने की हिम्मत नहीं है, तुम अपने पापा के साथ जो मर्जी करो। तो उन्होंने ये सारा सामान निकाल दिया। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और हस्बैंड ने बोला कुछ शूट मत करो, सारा सामान अंदर करते हैं। तो आराम से मैंने है ना हस्बैंड के साथ काम कराया, हमने सोफ़े अलमीरा सारी अंदर कर ली थी।